बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल बना रहे हैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड हेयर स्टाइल है, वलीमा ब्राइडल हेयर स्टाइल है कि आप देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। सैलून के अंदर बनने वाले स्टाइलों में से ये एक स्टाइल है, क्योंकि हम बहुत सारे हेयर स्टाइल बना लेते हैं। अक्सर ब्राइडल के हेयर स्टाइल के अंदर थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स हो जाती है। ज्यादा यही होता है कि पीछे से बाल आगे कर देते हैं, वलीमा की ब्राइडल का कर्ल डाल देते हैं, कुछ टेल बना देते हैं, कुछ इस टाइप का ही होता है। तो जरा आप सारों ने ये बहुत ही तवज्जो के साथ देखना है और जल्दी जल्दी से आ जाए। वो लोग जिन लोगों ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी जल्दी से आ जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन तमाम लोगों के लिए अगेन थैंक्सफुल कि हमारी वीडियो को देखते हैं, हमें लाइक करते हैं, हमें शेयर करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए ये हेयर स्टाइल है कि फिर ये तवज्जो से देखें कि अब हमने ये क्या किया कि हाँ, यहाँ पर हमने ये वलीमा ब्राइडल की जब हेयर स्टाइल के ऊपर यहाँ पे दुपट्टा सेटिंग होती है तो हम अक्सर डोनट नहीं लगाते हैं। तो ये होता है कि ये बैठता नहीं है और इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा दुपट्टा सेट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि बाल भी बहुत कम है और बहुत ज्यादा बाल नहीं है और हमने इसको बहुत खूबसूरत लुक देनी है और बहुत प्यारा हेयर स्टाइल यहाँ पर हमने बनाना है इनका। फ्रेंड्स, ये जो हम हेयर स्टाइल बना रहे हैं ये बहुत ही क्विक, बहुत ही मैसी और बहुत ही फास्ट बनने वाला हेयर स्टाइल है। लेकिन ये है कि इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत अच्छी हुई तो फिर बहुत प्यारा हेयर स्टाइल बनेगा। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने पीछे बैक कॉमिंग करनी है। बैक कॉमिंग करने के बाद हमने, आपको पता है बैक कॉमिंग उसी सूरत में हम ज्यादा करते हैं जब यहाँ पे हमने एक्सटेंशन लगानी होती है। तो यहाँ पे जो हम एक्सटेंशन लगा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट हेयर की है। मोस्टली ये होता है वलीमा ब्राइडल को हम लूज कर्ल वाली लगा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बिल्कुल स्ट्रेट हेयर की विग लगाई है। और ये देखें कि इसी स्टाइल के अंदर हमने एक नहीं तकरीबन यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि एक और विग लगा दें ताकि यह स्टाइल और ज्यादा खूबसूरत बन जाए। फ्रेंड्स, ये वाली जो विग थी यहाँ पर हमने इनकी लेंथ लंबी करने के लिए लगाई थी, क्योंकि इनके बालों की लेंथ इतनी ज्यादा लंबी नहीं थी। इसलिए यहाँ पे हमने एक विग तो स्ट्रेट लगाई है और दूसरी ये यहाँ पर हमने जो लगाई है ये लूज सी, ज्यादातर फेमस है काशी लड़ी के नाम से, एक हमने ये लगाई है। इसलिए क्योंकि जो नीचे वाले बाल थे उसकी वजह से हमने नीचे वाले बालों को जब हम इसके ऊपर लेकर आएंगे और स्टाइल बनाना शुरू करेंगे तो ये होगा कि अपने बाल तो छोटे हैं तो साथ वो वाले मिलके थोड़े लंबे हो जाएंगे और बहुत प्यारा सा, बहुत क्विक सा एक स्टाइल बन जाएगा। हमने अब तमाम पीछे वाले बालों को आगे की तरफ कर दिया और ये वाली जो ऊपर वाली एक्सटेंशन थी हम इसको नीचे कर देते हैं। ये वाली एक्सटेंशन बिल्कुल नजर नहीं आनी है, इसको हमने बिल्कुल हाइड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस तरह से भी करते हैं कि इसी एक्सटेंशन को आगे करके तो चलो भाई इस तरह से स्टाइल बना लेते हैं। लेकिन हमने ये नहीं करना, हमने थोड़ा सा मॉड लुक देना है इस स्टाइल को। इसके अंदर ये वाली एक्सटेंशन को बिल्कुल हाइड करना। ऊपर अब हम यहाँ पे बनाने लगे हैं फ्रंट टेल। अब हम यहाँ पे वन साइड टेल बनाना शुरू कर देते हैं। ये फ्रंट टेल है वन साइड और इसको हम बनाते जाएंगे और एंड तक की कोशिश करेंगे इसको बना दे, लेकिन अच्छी सी बनानी है, हमने नीट बनानी है। साथ साथ एक्सटेंशन भी यूज करें, साथ साथ इनके जो बाल थे उसके अंदर उसको भी यूज करते जा रहे हैं ताकि ये हो के बिल्कुल ओरिजिनल सा लगे। ये ना लगे कि एक्सटेंशन ही सिर्फ ऊपर आ रही है और इनके बाल नहीं आ रहे, क्योंकि हमने बहुत ओरिजिनल सा और बहुत फाइन सा लुक देना है। तो फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से आ जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत होती है और आपको सब्सक्राइब करने में जस्ट 1 सेकंड लगता है। हम ये आप ही के काम को बहुत ज्यादा इजी बनाने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट किस्म के जो काम होते हैं हम कोशिश करते हैं बहुत ईजी वे में लेकर आए और आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाएं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये करना है कि बस जल्दी जल्दी से आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब हमने इस तरह से करते हुए नीचे से भी टेल लेते बाल लेते जाने हैं। इनके ओरिजिनल बालों को भी साथ साथ यूज करना है और साथ साथ एक्सटेंशन को भी हम यूज करते जा रहे हैं। और जो हमने इसके पीछे एक काशीज लड़ी लगाई है वो हम पीछे कर देंगे ताकि ये पूरा स्टाइल आराम से बनाने के बाद हम उसे आगे लेकर आए। फ्रेंड्स, जब बाल किसी ब्राइडल के कम होते हैं तो वहाँ पे एक्सटेंशन लगानी पड़ती है, लेकिन अगर किसी ब्राइडल के बहुत ज्यादा बाल हो तो याद रखें कि ये वाला स्टाइल उसके ऊपर फिर बहुत बुरा लगेगा। अगर आपने नीचे भी एक्सटेंशन लगा दी तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने किसी के मुंह के ऊपर
ना बहुत ज्यादा वजन डाल दिया है। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। फिर आपने उसके ओरिजिनल बालों को बैक कॉमिंग करनी है और उसको नीचे एडजस्ट करना है और ऊपर दूसरे बाल जो उन्हीं के अपने बाल होंगे उसको उसके ऊपर एडजस्ट करके आपने हेयर स्टाइल बनाना है। क्योंकि ये हमारा एक तजुर्बा हो चुका है, हमने इसकी पहले प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के दौरान जब हमने ये देखा कि इनके बाल बहुत ज्यादा हैं, तो एक्सटेंशन उनके लग रहा था कि बिल्कुल जैसे मुंह के ऊपर आ रही हो या बहुत ज्यादा मुंह को हैवी कर दिए। तो आपने भी बिल्कुल इस तरह से नहीं करना कि क्योंकि इसको बहुत सॉफ्ट लुक देनी पड़ती है। हमें ये नहीं करना कि बहुत ज्यादा आप मोटे मोटे हेयर स्टाइल बना दे तो वो जो अच्छा खासा फेस होता है वो भी बहुत बुरा लगने लगता है। साइड साइड में आप देख सकते हैं कि इनके जितने छोटे छोटे बाल हैं वो अब तक के खत्म हो चुके हैं और अब हमने एक्सटेंशन के बड़े बाल ले लिए हैं। एक्सटेंशन के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि वो बिल्कुल अकड़ी हुई होती है, वो फोल्ड बहुत कम होती है। कोशिश करना है स्प्रे वगैरह करें ताकि वो बैठ जाए, नहीं तो वो बिल्कुल भी नीट नहीं लगेंगे। क्योंकि ये वन डे यूज की एक्सटेंशन होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा ओरिजिनल बालों की जैसी नहीं होती है। बिल्कुल ये ऐसी लगता है कि जैसे नायलून के तारों के बाल होते हैं। तो इस वजह से ये बाल जहां से निकल जाए तो थोड़े से अकड़े हुए होते हैं, वहां पर आपने क्या करना है, एक इनमें शाइन भी बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए भी पता चल रहे होते हैं कि ये जो एक्सटेंशन है ये बालों से थोड़ी सी चेंज है। अब यहाँ जो हम यहाँ पे जो एक इस स्टाइल के अंदर ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, यहाँ पर देखें इनके अपने बाल छोटे थे जो कि इस स्टाइल से बिल्कुल बाहर निकल गए थे और हमने उसको फिर से स्ट्रेट किया और उसके साथ एडजस्ट कर दिया। तो ये टेक्निक है और ये बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से काम करके सिखा रहे हैं हम लोग। इसके ऊपर कोई मॉडल वगैरह नहीं है। इस तरह से आपने काम करना है क्योंकि हम कोई मॉडल हायर नहीं करते, बिल्कुल हमारी ओरिजिनल ब्राइडल्स होती है जिनके ऊपर हम काम करके दिखा रहे होते हैं। अब हम बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आ जाते हैं जहां हमने सेक्शनिंग करके उन बालों को साइड पे कर दिया है। यहाँ पे हमने इनके बिंदिया लगानी है। बिंदिया के लिए मैंने यहाँ पे फाइन पिन के अंदर यहाँ पे एडजस्ट कर दिए और उसको पिन के साथ सेट कर दिया है। अब इनके जो फ्रंट के बाल हैं उनको हमने साइड के फ्लिक के लिए ले लिया है क्योंकि हम यहाँ पे साइड का फ्लिक बनाने लगे हैं। जो ये बालों को हमने क्रीम वगैरह किए हुए हैं उनको हमने क्या करना है कि निकाल के उनको साइड से बैक कॉमिंग करनी है क्योंकि बैक कॉमिंग के बगैर तो ये स्टाइल ये बैठ जाएगा और ये बेफिक्र है। फिर अगर इस तरह से बगैर बैक कॉमिंग के बनाया है तो ये हॉल में जाने से पहले ही इस स्टाइल का बेचारे का खाना खराब हो जाना है। इसलिए बैक कॉमिंग बहुत जरूरी है। बैक कॉमिंग के बगैर फ्रंट का हेयर स्टाइल चल नहीं सकता। अब हमने यहाँ पे एक टेलकॉम की मदद से सारे बालों को नीट किया है। नीट करने के बाद जो बैक कॉमिंग अंदर की तरफ से थी वो भी जरा सी नीट हो गई और जो ऊपर बाल थे वो भी थोड़े नीट हो गए। अब हमने यहाँ पे छोटी छोटी सी लेयर लेनी है और उनको यहाँ पे स्ट्रेट करना है क्योंकि जो क्रिम्पिंग वाले बाल होते हैं अगर स्ट्रेट ना करें तो वो थोड़े गंदे गंदे से लग रहे होते हैं। फिर हमने यहाँ पे सेक्शनिंग की टेलकॉम की मदद से और फ्रंट के जो बाल थे उनके 2 हिस्से कर दिए। 2 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा हमने अपने हाथ पे लिया और उसको फिर से हम नीट कर रहे हैं। नीट करने के बाद हम स्ट्रेट करके हमने हल्का सा टर्न आउट कर दिया है ताकि यहाँ पे हमें मूव करने में आसानी हो। इस तरह से करके हमने यहाँ पे फ्रंट के बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट करके मूव कर दिया और फिर हम साइड के बालों पर आए। जितने ये बाल बचे हैं उनको भी हमने यहाँ पे थोड़ा नीट करना है क्योंकि ये भी क्रिम्प हुआ है और इस तरह से करके हमने उनको भी नीट करके थोड़ा सा मूव कर लिया ताकि ये और खूबसूरत और नीट हेयर स्टाइल हो जाए। फिर हमने यहाँ ये जो करना है जहां जहां हमें अभी भी लग रहा है कि अंदर अंदर के बाल जो है फ्रंट पर आ रहे हैं और वो नीट नहीं लग रहे, फिर हमने उन बालों को अंदर अंदर से निकाल के थोड़ा थोड़ा सा और स्ट्रेट कर दिया क्योंकि स्टाइल हमें नीट चाहिए। हमें यहाँ पे क्रिम्पिंग वाले बाल नहीं चाहिए क्योंकि माइक्रो क्रिम्पर नहीं है। माइक्रो क्रिम्पर अक्सर लोग इसी तरह से कर देते हैं, ये थोड़ा मोटा क्रिम्पर है इस तरह। इसलिए हमने जो यहाँ पर किया है ये मोटे क्रिम्पर को बिल्कुल स्ट्रेट करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया है। यहाँ पे जो हमने बनाया ये नीचे वाले बालों को हमने रॉड करके छोड़ दिया और ये ऊपर वाले बाल हैं इनको भी हम यहाँ पे पिन अप नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर उठाना है और इस तरह से स्ट्रेटनिंग की मदद से थोड़ा सा टर्न आउट करना है। सेट करने के बाद पीछे की तरफ पिन अप नहीं करना बल्कि इसको आगे की तरफ छोड़ देना है। स्प्रे करने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी सी वेव्स भी दी हैं ताकि थोड़ा सा और मेसी और खूबसूरत सा लुक इसका आ जाए। तो इस तरह से करते माशाल्लाह से ये बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा और बहुत मैसी हेयर स्टाइल बन गया है ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।